हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे एक जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी है कि दो डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, दो डिफरेंट रियलिटीज़ होती हैं माइंड से ऑपरेट करने की, जिसमें एक होता है आपका ईगोइस्टिक माइंड से ऑपरेट करना, दूसरा होता है लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करना। तो लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करना इज़ आपका डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, जिसके बिना आपका इनर वर्क अधूरा होता है। और जो दूसरा साइड है ईगोइस्टिक माइंड, उसकी भी मैं क्लैरिफिकेशन जो आपको चाहिए थी वो मैं प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उसको वहाँ से सुन सकते हैं। आज के इस वीडियो में समझते हैं कि जो ईविल एंटिटीज़ यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रही हैं, वो जब ये स्टेटमेंट को बार बार दोहराती हैं कि आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, आप सोल से ऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो उनके अकॉर्डिंग वो क्या चाहते हैं कि आप क्या सोचो, वही फैक्ट इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। और इतना मेच्योर यहाँ पर हर इंसान है जो भी मुझे यहाँ पर सुन रहा है, सही गलत का डिफरेंस करने में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। इट जस्ट दैट कि आपको इस जर्नी में स्टक रखना कार्मिक ट्विन फ्लेम पर, उसके लिए अलग अलग टैक्टिक्स यूज करी जा रही है और किसी ने आपको चेन से नहीं बांध के रखा है। आप किसी को सुनते हो, उसे अपने माइंड में फीड कर लेते हो, फिर वहां से आप ऑपरेट करना शुरू कर देते हो। क्या होता है ना, एक्सक्यूज देना खुद को बहुत आसान होता है और इनर वर्क करना, डीप शैडो वर्क करना एक्चुअली में डिफिकल्ट होता है। तो आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं वो आप ही की जर्नी पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे आगे की जिंदगी जीनी है। लोअर वाइब्रेशन में जीना है, यही ऐसे ही स्टक रहना है और फिर ब्लेम गेम और विक्टिम कार्ड खेलना है, तो ये एक इंसान की पर्टिकुलर चॉइस होती है। उसके बाद आप ये कहो कि किसी ने आपको ऐसा बोला इसलिए आपने बिलीव कर लिया, तो सही गलत का ना डिफरेंस करने में ज़्यादा दिक्कत है नहीं किसी को भी। जैसे कि ईविल एंटिटीज जो एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रहे हैं, उनका मेन पर्पस होता है आपको मेंटली कंफ्यूज रखना। और आपको जब मेंटली आप कंफ्यूज रहोगे तो आप इस जर्नी में फॉर श्योर स्टक ही रहने वाले हो। तो जब वो कहते हैं कि आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, तो उनका सीधे से कहने का मतलब है कि अगर आप कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन नहीं बुलाते हो तो आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो। अब कार्मिक ट्विन फ्लेम के क्लियर साइंस मैं आपसे पर्टिकुलर वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। उनका सीधे से कहना है, अगर आप एक चीटर को, मैनिपुलेटर को, ईगोइस्टिक इंसान को, नार्सिसिस्टिक इंसान को डिवाइन मैस्कुलिन नहीं बुलाते हो, नहीं एक्सेप्ट करते हो, तो आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो। और जो ट्विन फ्लेम मिररिंग पर एक और ये लोग स्टेटमेंट्स आपको देते हुए नजर आएंगे कि वो आपको मिरर करता है। तो जब चीटिंग की बात आती है ना, तो वो ये आपको ये भी कहते हैं कि आपकी एनर्जी को मिरर कर रहा है। तो सीधे सीधे कि अगर आप एक कार्मिक ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो जो कि चीटर होता है, माइंड गेमर होता है, तो वो आपको भी बता रहे हैं कि आप भी ऐसे हो। तो आप ऐसे हो या नहीं हो ये तो आपको पता होगा ना, ये कोई दूसरा इंसान थोड़ी बताएगा। बट आप ये सोचो कि मिररिंग के नाम पर वो आपको सीधे बता देते हैं कि जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है, जिसे वो डिवाइन मैस्कुलिन बुलाते हैं, कि वो आपको मिरर कर रहा है। सो प्लीज लुक एट द कैरेक्टर। आप प्लीज खुद के अंदर झांका करो जब भी कोई आपको ऐसा बोलता है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, कि वो तो इंसान आपको ही मिरर कर रहा है, आपके इश्यूज को सरफेस ला रहा है, तो क्या आप कैरेक्टरलेस इंसान हो? क्या आप चीटर हो? क्या आप माइंड गेमर हो? क्या आप भी टॉक्सिक हो या फिर आप ईगोइस्टिक हो? तो ये तो सारे ट्रेड्स कार्मिक ट्विन फ्लेम के होते हैं, आपके अंदर भी हैं क्या? आप अपने आप को देखा करो, आपको इस जर्नी में इनर वर्क करने में आसानी रहेगी, ना कि कोई ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर आपको कोई भी ज्ञान दे देगा, कोई भी पाठ पढ़ा देगा और आप पढ़ लोगे या फिर कंफ्यूज हो जाओगे। और डिवाइन वननेस के नाम पर भी ये लोग आपको स्टक रखने की कोशिश करते हैं कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब डिवाइन का पार्ट हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड इट, थिंग्स आर गोइंग ऑन बिगर लेवल थ्रू ईविल एंटिटीज टू कीप द ह्यूमैनिटी स्टक एंड टू कीप ट्विन फ्लेम स्टक। डिवाइन वननेस की डेफिनेशन बहुत अलग है, और डिवाइन वननेस और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये किताबी ज्ञान पढ़ के फिर उसको सुनाना। और मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ और देखी थी, जब मैं चाइल्डहुड से देखती थी ना, कि मुझे एक इंसान का इनर सेल्फ बहुत अच्छे से पता होता है, दिखाई पड़ता है। तो कोई चोलाधारी जब आ जाता था ना, और वो जैसे कि मेरी एनर्जी से लोग ट्रिगर हो जाते हैं, तो वो वहाँ पर ना ऑल ऑफ अ सडन संस्कृत भाषा में बोलना शुरू कर देना। तो इंसान के दिमाग पर ये चीज़ें बड़ी भारी होती हैं, स्पेशली भारत में। कोई संस्कृत में ज्ञान दे रहा है तो वो सच में ज्ञानी होगा, या फिर संस्कृत भाषा का प्रयोग करा जा रहा है तो इसे एक्चुअली में ये कुछ महान साधु संत ही होगा या फिर होगी। तो ये बड़े लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, नॉट जस्ट फॉर ट्विन फ्लेम्स। एंड ट्विन फ्लेम्स, मुझे लगता है मैं अपनी तरफ से जितनी मेरे लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी क्लैरिटी आपको दे चुकी हूँ। तो ये बहुत क्लियर है कि जो ईविल एंटिटीज बार बार आपको स्टेटमेंट देती हैं कि आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, तो सीधे से कहना है कि अगर आप कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन नहीं बुलाते हो तो आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो। अगर आप, जो कि कार्मिक ट्विन फ्लेम एक चीटर है, माइंड गेमर है, ईगोइस्टिक इंसान है, मैनिपुलेटर है, अगर आप उसको इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते हो डिवाइन मैस्कुलिन के नाम पर, तो आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो।
अब अगर आप लॉजिकल माइंड को यूज़ नहीं कर रहे हो, ईगोइस्टिक आप हो नहीं, तो फिर आप तो ना तो लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, ना ही ईगोइस्टिक माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, आप तो फॉल्स होप से ऑपरेट कर रहे हो। तो अब क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं इसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं कि पहला तो आपको कंफ्यूज रखना है इस जर्नी में, उसके बाद में इनर वर्क के नाम पर आपको और फंसा कर रखना। तो ये भी क्लेम करते हैं कि आपको रीयूनियन गारंटी करते हैं, जो भी रीयूनियन के इनर वर्क आपको देंगे या जो भी इनर वर्क आपको दे रहे हैं उससे गारंटीड रीयूनियन होता है। किसके साथ होता है? उसी टॉक्सिक माइंड गेमर नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ में, जो कि कार्मिक ट्विन फ्लेम होता है, जिसे ये डिवाइन मैस्कुलिन बुलाते हैं। ये भी क्लेम करते हैं कि जो इनर वर्क ये आपको सेल कर रहे हैं वो एक चीटर को लॉयल इंसान में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। ईविल एंटिटीज जो यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रही हैं, वो ये भी आपको क्लेम करते हैं कि जो इनर वर्क ये आपको दे रहे हैं उससे ये आपका जो ये पर्सन है कार्मिक ट्विन फ्लेम, ये इसे लॉयल में तो बदल देंगे और आपकी लाइफ में ये चला आएगा, या अगर वो मैरिड है तो भी आ जाएगा और अगर नहीं मैरिड है तो भी आ जाएगा। तो ये क्या होता है, ये फॉल्स होप की चीज़ें होती हैं और ये इस पर बहुत बड़े लेवल पर स्पेशली फीमेल्स ऑपरेट करती हैं, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन हो या फिर नॉर्मल फीमेल हो। ध्यान रहे, एक माइंड गेमर, सेल्फिश इंसान, टॉक्सिक इंसान, चीटर इंसान कभी नहीं बदलता है, वो सिर्फ एक्टिंग करता है बदलने की, ताकि आप उस पर दोबारा से भरोसा कर लो, फिर से वो आपको उसी टॉक्सिक कार्मिक साइकिल में फंसाए रखे। और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जानते हैं, कब से आपको पता है इस कनेक्शन में होने के लिए और कब से आपने क्या इनर वर्क करा है, कहाँ तक आप पहुंचे हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, प्रीवियस कई वीडियोस में कहा था कि जो कार्मिक ट्विन फ्लेम होता है उसमें सेम लेवल की इंटेंसिटी, इंटेंस फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन की वजह से होता है, आप उसके सारे इमोशंस को पिकअप कर पाते हो। और जैसे कि फुल मून, न्यू मून पर आपको एनर्जीज फील होती हैं, अगर अभी तक आपने इनर वर्क नहीं करा है उस इंसान को भी फील होती हैं। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए जो इनर हीलिंग है वो सिर्फ रियल डिवाइन काउंटर पार्ट की होती है, जो ट्विन फ्लेम है उसी की होती है। एक कार्मिक ट्विन फ्लेम कभी भी हील नहीं करा जा सकता, ना खुद से वो खुद को हील कर सकता है, ना ही आप या फिर कोई और उसे हील कर सकते हैं। कुछ तो ट्विन फ्लेम कोचेस ऐसे भी हैं जो आपको ये सिखाते हैं कि चीटिंग को कैसे एक्सेप्ट करें ट्विन फ्लेम जर्नी में। मतलब बिना सर पैर की जिसे बातें कहते हैं ना, बट इन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि ये इनका काम है, ये ईविल एंटिटीज हैं यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रहे हैं और इन्होंने इतने लंबे टाइम से रियल ट्विन फ्लेम्स को फंसा के रखा हुआ है इनर वर्क के नाम पर। उनकी कई काफ़ी एज हो चुकी है, तो अब जब एज हो चुकी है, एक चीज़ को करते करते कोई रिजल्ट नहीं है, आप उसी साइकिल में फंसे हुए हो जो रनर चेजर का डायनामिक है। तो यहाँ पर ऐसा तो इमेच्योर कोई भी नहीं है कि मैं बोलूँ कोई 15-16 साल का ट्विन फ्लेम आया हो यहाँ पे वॉच करने, ऐसा होता नहीं है। अवेकनिंग का एक टाइम होता है जब भी आपको कनेक्शन के बारे में पता चलता है। तो अब फॉल्स होप से ऑपरेट करना आपकी अपनी चॉइस होती है, ठीक है, ऑपरेट करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टाइम पीरियड होगा। अगर आजीवन भी आपको फॉल्स होप में अटके रहना है तो प्लीज़ किसी को ब्लेम मत करना, फिर खुद को ब्लेम करना कि ये गलती आपकी है, आपने जानबूझकर करी है, मन कर रहा था आपका लोअर वाइब्रेशंस में स्टक रहने का, क्योंकि इनर वर्क करने में तो मेहनत लगती है। जब आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट में आने की कोशिश करोगे तो बहुत मेहनत लगती है, ये इतना आसान नहीं होता है। तो उस डिफिकल्ट काम को क्यों ही करना है? जनरली ट्विन फ्लेम्स ऐसा सोचते हैं, उन्हें लगता है कोई ऐसा मैजिक वैंड घुमा दिया जाएगा जिससे एक बार में डिटैचमेंट हो जाएगा। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप ही इनर वर्क होता है। जब आप इसको करोगे, एंड में पहुंचोगे फाइनल लेवल के इनर वर्क में, तब जाकर कहीं आपका डिटैचमेंट पॉसिबल होता है। और ईविल एंटिटीज जो एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रही हैं और जो स्पिरिट वर्ल्ड में, वो तो चाहते ही है कि आप लोअर वाइब्रेशंस में स्टक रहो, आगे मत बढ़ो। क्यों? क्योंकि जब आप इस काम को करना शुरू करोगे इनर हीलिंग को, तो चैलेंजेस तो आते हैं। तो जब आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो तो आप वहीं पर अटके हो और वो वही चाहते हैं, तो आप उन्हीं का काम पूरा कर रहे हो। एक और चीज़, जो ईविल एंटिटीज यहाँ पर एज कोचेस एक्ट कर रही हैं, उनका क्या होता है कि जैसे अब अगर कोई किसी चीज़ को देखता है कि भाई यहाँ पर तो कई लोगों के रीयूनियन हुए हैं क्योंकि उन्होंने इनसे इनर वर्क लिया था, तो इसके लिए मार्केटिंग टैक्टिक्स का यूज़ करा जाता है ताकि जो इंसान 3D आंखों से देख रहा है ना, सच तो आप देख ही नहीं पाओगे, उसमें तो आप असमर्थ हो। तो कोई भी, चाहे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स हैं, खुद ही एडिट करके पोस्ट कर दिए हैं, लोगों को पैसे दे के 100 रुपये में हायर कर रखा है। तो अब क्या होता है कि अगर कोई देखेगा रियल ट्विन फ्लेम, जो भी नया नया बच्चा है, अभी पता है कि अभी भी अवेकनिंग हुई है, तो वो बिलीव कर लेगा इन चीज़ों पे, कर लेते हो कोई दिक्कत नहीं है। बट कल को जब ये चीज़ें सच आपके सामने आता तो फिर वहाँ पे रोना नहीं है कि ओहो आपके साथ तो गड़बड़ हो गई और आप तो फंसे रह गए। कोई बात नहीं, जब भी आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है तब वहाँ से अपना सीरियस इनर वर्क शुरू कर लो।
और इनर वर्क में मेहनत और टाइम दोनों लगता है और ये आसान नहीं होता है, और स्पून फीडिंग आपको कोई नहीं करा सकता है। जिनको स्पून फीडिंग की ज़रूरत है फिर वो ईविल एंटिटीज जो एज कोचेस एक्ट कर रहे हैं ना, उनके पास जाओ, अपने लो, जो भी इनर वर्क आपको सेल कर रहे हैं आप उसको आसानी से शौक से लो और फंसे रहो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। स्पून फीडिंग हम श्योर वो आपको करवा देंगे ना, टाइम टू टाइम बातें करके, और जो भी आपको इनर वर्क के नाम पर चीज़ें शेयर करते होंगे। तो ये जिन्हें स्पून फीडिंग की ज़रूरत है ना, उनके लिए इस चैनल पर कोई जगह नहीं है। इनर वर्क टफ होता है, डेडिकेशन रिक्वायर्ड होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में इशू आता है, बट इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। आपको खुद ही इसको काम करना होता है। बार बार आप इसको ब्रेक करोगे फिर से सीखोगे, बार बार गिरोगे फिर से उठोगे। यही चीज़ें मैंने भी करी थी। सो जिन्हें भी ये लगता है ना कि आपको कोई हाथ पकड़ के स्पून फीडिंग करवाए इनर वर्क के नाम पे, तो ये तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। फिर जहाँ पे जो लोग आपको फंसा कर रखने में बहुत तेज़ हैं इनर वर्क के नाम पे, वो आपको ये चीज़ें ज़रूर ऑफर कर सकते हैं। आप उन्हें पैसे पे करते रहो और अपना चाहे उनसे चिट चैट करनी है और जो भी करना है वो आपको हम श्योर दे देते होंगे। वो चीज़ें यहाँ पॉसिबल नहीं होती हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनर वर्क टफ होता है, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और ये आपको खुद से ही करना होता है। कोई दूसरा इंसान आपके बिहाफ पर नहीं कर सकता है। और इनर वर्क करने के लिए ना आपका एक सेट ऑफ रूटीन होना चाहिए कि इतने टाइम पे आपने ये करना है, इतने टाइम पे ये करना है, जो कि नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो कोई इनर वर्क नहीं कर पाओगे आप में। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैं आपसे फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का इनर वर्क शेयर कर चुकी हूँ, वही करने में आपको टाइम लगेगा। सेकंड लेवल में अभी और भी कई सारी चीज़ें बाकी हैं। तो अगर आपका डेडिकेटेड टाइम नहीं है, कभी भी कुछ भी कर रहे हो, तो ये इस तरह से आप इनर वर्क कर नहीं पाओगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में दिक्कत आती है। तो याद रहे, ब्लेम करना, विक्टिम कार्ड खेलना बहुत आसान होता है और इनर वर्क करना एक्चुअली में डिफिकल्ट होता है। सो अगर आप ये कहते हो कि आप किसी इंसान की वजह से फंसे हुए थे इस जर्नी में, या किसी और ने आपको इनर वर्क के नाम पर फंसा के रखा हुआ था, तो ये आपकी पर्टिकुलर चॉइस होती है। आप समझदार हैं, कोई 10-12 साल के बच्चे नहीं है, सबको पता होता है कि सही गलत क्या है। तो जब आप ये चीज़ रिकग्नाइज करते हो कि किसी इंसान ने आपको इंटेंशनली ट्रिक करके फंसा के रखा हुआ था, चाहे इनर वर्क के नाम पे या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे, तो आपके पास भी तो ब्रेन है ना, क्यों नहीं यूज़ करा उसे। और कार्मिक ट्विन फ्लेम का तो काम है आपको इस जर्नी में फंसा के रखना। कभी भी आप अपनी पावर्स को ना पहचान पाओ। जिस दिन आप अपनी पावर्स को पहचान जाओगे, उससे ऑपरेट करना शुरू कर दोगे, आप हर तरह के गलत, बुरे, नार्सिसिस्टिक, टॉक्सिक, माइंड गेमर इंसान को अपनी लाइफ से निकाल फेंकोगे। कार्मिक ट्विन फ्लेम के लिए आपको इस जर्नी में स्टक रखना इसलिए आसान होता है क्योंकि आप फॉल्स होप से ऑपरेट करते हो। वो आपको बार बार ये बिलीव करवाएगा कि वो बदल चुका है, या वो बदलने वाला है, या वो बदलने की कोशिश कर रहा है। मेरे केस में तो वो कितनी एक्टिंग करता था कि मेरे जैसा खुद को प्रिटेंड करना, एज इफ लाइक कि मैं अगर एनिमल्स को फीड कर रही हूँ। जैसे वहाँ पर रहते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तो वो कभी भी स्ट्रीट एनिमल्स के साथ में ना तो खेलता था ना उन्हें फीड करता था, बट जैसा कि मेरी एक एक चीज़ पर वो ध्यान रखता था, तो उस चीज़ को वो करना उसने शुरू कर दिया कि मैं ऐसे सोचूं कि मेरे जैसा है। मैंने कहा मुझे पता है कि तू कैसा है। चाहे आप रियल ट्विन फ्लेम है या फिर नॉर्मल इंसान है जो मुझे सुन रहे हैं, जब तक आप फॉल्स होप से ऑपरेट करोगे, आप कभी भी इंट्यूशन से प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पाओगे। जब तक इंट्यूशन से आप ऑपरेट नहीं करते, तब तक आप एक इंसान के इनर सेल्फ को देखने में असमर्थ होते हो। जब तक आप एक इंसान के इनर सेल्फ को नहीं देख पाओगे, तब तक आप कभी भी किसी के भी षड्यंत्र को, उसकी माइंड गेम्स को, ट्रिक्स को नहीं पहचान पाओगे। और जब आपको पता होता है कि कार्मिक ट्विन फ्लेम इस तरह का इंसान है जो कि माइंड गेमर है और चीटर है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहने वाला इंसान है, ईगोइस्टिक इंसान है, तब भी आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड हो, तब भी आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो उस इंसान को बहुत अच्छे से पता होता है कि आपके अंदर जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट है और उसके साथ कैसे आसानी से खेला जा सकता है, कैसे आपको आसानी से लाइफ टाइम स्टक रखा जा सकता है। उसके लिए आपने उसी का काम आसान करा होता है। सो आई होप कि अब आपको पता होगा कि ईविल एंटिटी जो इस स्टेटमेंट को यूज़ करती है बार बार कि आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, इसकी आड़ में वो आपसे क्या करवाना चाहती हैं। अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इच्छा आपकी है कि फॉल्स होप में अटके रहना है और सेम एनर्जी में रहना है। आप खुद को देखो, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कई सालों से अटके हुए हैं, सेम फेस पर है, सेम जीरो लेवल पर है, किसी तरह का इनर वर्क नहीं करा हुआ है। और जो जहाँ पर ये आपको इनर वर्क सेल करे जाते हैं कि भाई एक चीटर को वो एक लॉयल इंसान में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये तो फॉल्स होप है। आप खुद ही बाय चॉइस इन चीज़ों से ऑपरेट करते हो, कोई फोर्सफुल नहीं है यहाँ पे, किसी ने आपको ज़बरदस्ती इन चीज़ों में ऑपरेट कराओ, ज़बरदस्ती इन चीज़ों में इन्वॉल्व कराओ। और ईविल एंटिटीज जो एज ट्विन फ्लेम कोचेज एक्ट कर रहे हैं, वो नए नए टाइम टू टाइम स्टेटमेंट्स लेकर आते रहते हैं कि कुछ नया उन्होंने क्रिएट करा है जिसकी वजह से आपका रियूनियन हो जाएगा, जिसकी वजह से आप यहाँ पहुँच जाओगे, आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो अंडरस्टैंड की तो ड्रामा है, चलता रहेगा। और नॉट ऑपरेटिंग फ्रॉम सोल से क्या मतलब है, इस पर भी मैं आपसे सेपरेट वीडियो शेयर करती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी रहे। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।